अब घाटी में जारी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन कैसे चल रहा है उसकी जरा करते हैं। जहां नौगाम में पाकिस्तानी सीमा के पास सुरक्षा बलों ने बताया जा रहा है कि आतंकियों के एक ठिकाने को खुफिया जानकारी के आधार पर नेस्तनाबूद कर दिया है। इस दौरान भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार यहां से बरामद कर लिया गया, जिससे दहशत फैलाने की एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। इन सब के बीच डॉक्टरों की आतंकी ब्रिगेड के पास से मिले हथियारों को लेकर भी बड़ा खुलासा हो गया है, जिसका सीधा लिंक पाकिस्तान से जुड़ गया है। नौगाम में आतंकियों के ठिकाने पर प्रहार, हथियार बरामद, आतंकी साजिश नाकाम। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से घाटी में सुरक्षा बलों का आतंकियों और उनके मददगारों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। मैसेज साफ है कि भारत में किसी भी तरह का टेरर मॉड्यूल नहीं चलेगा, चाहे व्हाइट कॉलर हो या फिर किसी और तरह का मॉड्यूल। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास नौगाम सेक्टर में सुरक्षा बलों ने बड़ा अभियान चलाकर आतंकियों के एक बड़े ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। एलओसी के पास हंदवाड़ा में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां जंगल के इलाके में आतंकियों ने अपना ठिकाना बना रखा था। लेकिन जब सुरक्षा बलों की टीम वहां पहुंची तो आतंकी तो वहां नहीं मिले, लेकिन मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने ये कार्रवाई खुफिया जानकारी मिलने के बाद की। जानकारी के आधार पर पूरे इलाके को घेर कर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। मौके से M4 राइफल और उसकी 4 मैगजीन बरामद की गई। साथ ही चीन मेड 2 पिस्टल और उसकी 3 मैगजीन बरामद हुई। 2 हैंड ग्रेनेड और कई कारतूस बरामद किए गए। सूत्रों के मुताबिक बरामद हथियार में मिली अमेरिकी राइफल अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की छोड़ी हुई राइफल हो सकती है, जिसे भारत में दहशत फैलाने के लिए हैंडलर्स के जरिए भेजा गया था। लेकिन आतंकी इस साजिश को अंजाम दे पाते उससे पहले ही इस साजिश को नाकाम कर दिया गया। का बार्नाफोड़ हुआ, उसमें से 2 M सीरीज की राइफल, उनके 4 मैगजीन्स, 2 चाइनीज पिस्टल, 3 मैगजीन्स और 2 ग्रेनेड्स और साथ ही साथ कुछ लाइव राउंड्स जो है बरामद हुए। और ये एक बहुत बड़ी जो टेरर प्लॉट था उसको विफल किया गया, क्योंकि हो सकता था कि M सीरीज की जो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वेपन है किसी बड़े हमले के लिए यहाँ भेजी गई हो। इस बीच जम्मू कश्मीर में दिल्ली धमाकों को लेकर चल रही जांच में कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के पास से मिली AK-56 राइफल और AK क्रिंकोव असॉल्ट राइफल जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी ने अक्टूबर 2023 में दी थी। साउथ कश्मीर में मौलवी इरफान ने इन हथियारों को आदिल, मुजम्मिल और उमर तक पहुंचाया था। इसमें AK-56 राइफल अनंतनाग में हॉस्पिटल से डॉक्टर अदील के लॉकर से बरामद की गई थी, जबकि दूसरी राइफल AK क्रिंकोव असॉल्ट राइफल फरीदाबाद में मिली थी। सूत्रों की माने तो जो हथियार डॉक्टर आदिल राथर और डॉक्टर मुजम्मिल के पास पकड़े गए वो दरअसल जैश हैंडलर्स ने उन्हें दिए थे। ये हथियार जो डॉक्टर आदिल राथर के लॉकर से GMC अनंतनाग से मिला वो AK-56 था, और जो दूसरा हथियार जो फरीदाबाद में मिला वो एक असॉल्ट राइफल थी AK सीरीज़ की। और ये दोनों हथियार बताया जा रहा है कि तब जैश हैंडलर्स ने इन 2 को दिए थे। ऐसे में अब इस बात की जांच तेज कर दी गई है कि आखिर सीमा पार से हथियार घाटी में पहुंच कैसे रहे हैं। नौगाम में आतंकियों के ठिकानों तक और डॉक्टर्स की आतंकी ब्रिगेड तक ये हथियार कैसे पहुंचे, किसकी मदद से और किस रूट से ये हथियार भारत की सीमा में आ रहे हैं, इसे लेकर जांच अभियान चलाया जा रहा है। कश्मीर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब अगली बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ से खबर है, जहां टेरर फंडिंग और नेटवर्क के खिलाफ एक्शन हुआ है। नार्को टेरर इकोसिस्टम के आरोपी की प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है। अवैध ट्रांजैक्शन में कई बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में टेरर फंडिंग नेटवर्क के जो पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा था उसके खिलाफ एक्शन है। नार्को टेरर के आरोपी की संपत्ति सीज हो गई। सीधा रुख करते रजत इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद है। रजत, क्या है इस आरोपी का नाम, क्या है इसके बारे में और डिटेल, इसका बैकग्राउंड? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील के पोठा इलाके का रहने वाला ये व्यक्ति बताया जा रहा है। सज्जाद हुसैन शाह इसका नाम है, जो कि उधमपुर में ऑलरेडी NDPS के एक केस में जो है वो अरेस्ट है और लगातार कई सारे अलग अलग मामलों में इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हुई थी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 60 लाख की ये प्रॉपर्टी बताई जा रही है, जिसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ पर सीज किया है। स्मगलर्स एक्ट जो कि साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के संपर्क में आने के बाद लगातार ड्रग्स का कारोबार जो है ये कर रहा था, और उसके बाद इस पैसे का इस्तेमाल कहीं ना कहीं जो है ठीक है रजत, यानी कि आतंक की बात हो, पाकिस्तान का नाम न सामने आया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिलहाल शुक्रिया, आप नजर बना के रखिएगा।
welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro. 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.